श्री परमात्मने नमः। पंचम अनुवाक। इस मंत्र में विज्ञान आत्मा की महिमा का वर्णन और उसकी ब्रह्म रूप से उपासना करने का फल बताया गया है। भाव यह है कि यह विज्ञान अर्थात बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ जीव आत्मा ही यज्ञों का अर्थात शुभ कर्म रूप पुण्यों का विस्तार करता है और यही अन्याय लौकिक कर्मों का भी विस्तार करता है। अर्थात बुद्धि से ही संपूर्ण कर्मों को प्रेरणा मिलती है। संपूर्ण इंद्रियां और मन रूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में इस विज्ञान में जीव आत्मा की ही सेवा करते हैं। अपनी अपनी वृत्तियों द्वारा इसी को सुख पहुंचाते रहते हैं। यदि कोई साधक इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस धारणा से कभी च्युत नहीं होता अर्थात उस धारणा में भूल नहीं करता या शरीर आदि में स्थित एक देशीय एवं बुद्धि स्वरूप में ब्रह्म का अभिमान नहीं कर लेता तो वह अनेक जन्मों के संचित पाप समुदाय को शरीर में ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगों का अनुभव करता है। इस प्रकार यह श्लोक है। उस विज्ञानमय के भी अंतर्यामी आत्मा वे ही पर ब्रह्म परमेश्वर हैं जो पहले वालों के अर्थात अन्न रसमय स्थूल शरीर के, प्राणमय के और मनोमय के हैं। पंचम अनुवाक के इस दूसरे अंश में आनंदमय परम पुरुष का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले अंश में कहे हुए विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न उसके भी भीतर रहने वाला एक दूसरा आत्मा है। वह है आनंदमय परमात्मा। उससे यह विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है अर्थात वह इसमें भी परिपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी परमात्मा को जीवात्मा रूप शरीर का शासन करने वाला और उसका अंतरात्मा बताया गया है। वे ही वास्तव में समस्त पुरुषों से उत्तम होने के कारण पुरुष शब्द के अभिधेय हैं। वे विज्ञानमय पुरुष के समान आकार वाले हैं। उस विज्ञानमय पुरुष में व्याप्त होने के कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं। पक्षी के रूपक में उन आनंदमय परमेश्वर के अंगों की कल्पना इस प्रकार की गई है। प्रिय भाव उनका सिर है। तात्पर्य यह है कि आनंदमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी आनंद से प्रेम करते हैं। सभी आनंद को चाहते हैं परंतु न जानने के कारण उन्हें पा नहीं सकते। यह प्रियता उन आनंदमय परमात्मा का एक प्रधान अंश है। अतः यही मानो उनका प्रधान अंग सिर है। मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायां पंख है। आनंद ही परमात्मा का मध्य अंग है तथा स्वयं ब्रह्म ही इनकी पूंछ एवं आधार हैं। परमात्मा अवयव रहित होने के कारण उनके स्वरूप और अंगों का वर्णन वास्तविक रूप से नहीं बन सकता। फिर ऐसी कल्पना क्यों की गई? इसका समाधान करते हुए ब्रह्म सूत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रह्म के विषय में ऐसी कल्पना केवल उपासना की सुगमता के लिए की जाती है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकरण में विज्ञानमय का अर्थ जीवात्मा और आनंदमय का अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिए। यह बात ब्रह्म सूत्र तक के विवेचन में युक्तियों तथा श्रुतियों के प्रमाणों द्वारा सिद्ध की गई है। इन आनंदमय परमात्मा के विषय में भी आगे षष्ठ अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है। पंचम अनुवाक समाप्त। षष्ठ अनुवाक। इस मंत्र में ब्रह्म की सत्ता मानने का और न मानने का फल बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि ब्रह्म असत्य है अर्थात ब्रह्म या ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है तो वह असत्य हो जाता है अर्थात स्वेच्छाचारी होकर सदाचार से भ्रष्ट नीच प्रकृति का हो जाता है
और यदि कोई मनुष्य ब्रह्म के यथार्थ तत्व को न जानकर भी यह समझता है कि निसंदेह ब्रह्म है, अर्थात शास्त्र और महापुरुषों पर दृढ़ विश्वास होने के कारण यदि उसके मन में ईश्वर की सत्ता पर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मनुष्यों को ज्ञानी और महापुरुष संत अर्थात सत्पुरुष समझते हैं, क्योंकि परमात्मा के तत्व ज्ञान की पहली सीढ़ी उनकी सत्ता में विश्वास ही है। परमात्मा की सत्ता में विश्वास बना रहे तो कभी न कभी किन्हीं महापुरुष की कृपा से साधन में लगकर मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है। षष्ठ अनुवाक के इस दूसरे अंश में पहले के वर्णन अनुसार आनंदमय का अंतर आत्मा स्वयं आनंदमय को ही बताया गया है। भाव यह है कि उन आनंदमय ब्रह्म के वे स्वयं ही शरीरान अंतर्वृत्ति आत्मा है, क्योंकि उनमें शरीर और शरीर का भेद नहीं है, जो पहले बताए हुए अन्न रसमय आदि सबके अंतर्यामी परमात्मा है। वे स्वयं ही अपने अंतर्यामी हैं, उनका अंतर्यामी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इनके आगे किसी दूसरे को ना बताकर उस वर्णन की परंपरा को यहीं समाप्त कर दिया गया है। ऊपर कहे हुए अंश में ब्रह्म को असत्य मानने और सत्य मानने का फल बताया गया है। उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्य के मन में जो प्रश्न उठ सकते हैं, उन प्रश्नों का निर्णय करके उन ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करती है। अब यहाँ से अनुप्रश्न आरंभ करते हैं। अनुप्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जो आचार्य के उपदेश के अनंतर किसी शिष्य के मन में उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता है। इस अनुवाक में जो अनुप्रश्न पूछे गए हैं वे दो के रूप में तीन हैं। वास्तव में ब्रह्म है या नहीं? जब ब्रह्म आकाश की भांति सर्वगत तथा पक्षपात रहित सम है, तब क्या वे अविद्वान अपना ज्ञान ना रखने वाले को भी प्राप्त होते हैं या नहीं? तीसरा प्रश्न, यदि अविद्वान को नहीं प्राप्त होते तब तो सम होने के कारण वे विद्वान को भी नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए यह तीसरा प्रश्न है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म का अनुभव करता है या नहीं। इनके उत्तर में ब्रह्म को सृष्टि का कारण बतलाकर अर्थात उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गई। फिर तत् सत्यम इत्याच्छते इस वाक्य द्वारा श्रुति ने स्पष्ट रूप से भी उनकी सत्ता का प्रतिपादन कर दिया। सातवें अनुवाक में तो और भी स्पष्ट वचन मिलता है, अर्थात यदि ये आकाश स्वरूप आनंदमय परमात्मा ना होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेष्टा भी कर सकता। अर्थात प्राणियों का जीवन और चेष्टा परमात्मा पर ही निर्भर है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में सप्तम अनुवाक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य परमात्मा को पूर्णतया नहीं जान लेता, उनमें थोड़ा सा भी अंतर रख लेता है, तब तक वह जन्म मरण के भय से नहीं छूटता। तीसरे प्रश्न के उत्तर में आठवें अनुवाक के उपसंहार में श्रुति स्वयं कहती है, अर्थात जो यह जानता है वह क्रमशः अन्नमय प्राणमय आदि को प्राप्त करता हुआ अंत में आनंदमय परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म है तो उनको ना जानने वाला कोई भी मनुष्य मरने के अनंतर परलोक में जाता है या नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रह्म को जानने वाला कोई भी विद्वान मरने के बाद परलोक को प्राप्त होता है या नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर में श्रुति ब्रह्म के स्वरूप और शक्ति का वर्णन करती है तथा पहले अनुवाक में जो संक्षेप से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया था उसे भी विशद रूप से समझाया जाता है। सर्ग के आदि में पर ब्रह्म परमात्मा ने यह विचार किया कि मैं नाना रूप में उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊं। यह विचार करके उन्होंने तप किया, अर्थात जीवों के कर्म अनुसार सृष्टि उत्पन्न करने के लिए संकल्प किया।
संकल्प करके यह जो कुछ भी देखने, सुनने और समझने में आता है उस जड़ चेतन में समस्त जगत की रचना की, अर्थात इसका संकल्पमय स्वरूप बना लिया। उसके बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गए। यद्यपि अपने से ही उत्पन्न इस जगत में वे परमेश्वर पहले से ही प्रविष्ट थे, ये जगत जब उन्हीं का स्वरूप है तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता। तथापि जड़ चेतन में जगत में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए उन पर ब्रह्म परमेश्वर के विशेष स्वरूप, उनके अंतर्यामी स्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि इस जगत की रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के बाद वे मूर्त और अमूर्त रूप से, अर्थात देखने में आने वाले पृथ्वी, जल और तेज, इन भूतों के रूप में, तथा वायु और आकाश, इन न दिखाई देने वाले भूतों के रूप में प्रकट हो गए। फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता, ऐसे विभिन्न नाना पदार्थों के रूपों में हो गए। इस प्रकार आश्रय देने वाले और आश्रय न देने वाले, चेतन और जड़, इन सब के रूप में वे एकमात्र परमेश्वर ही बहुत से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गए। वे एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही नित्य, सत्य और झूठ, इन सब के रूप में हो गए। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि यह जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है वह सब का सब सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। इस विषय में भी यह आगे सप्तम अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र होगा। षष्ठ अनुवाक समाप्त। ओम शांति शांति शांति।